बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। सो क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। Mendeleev in his periodic table arranged the elements according to atomic mass। जो मेंडलीव था उसने एटॉमिक मास की बेस के पर एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है जी। वर्टिकल कॉलम्स इन मॉडर्न periodic table are called groups and rows are called periods। Members of group 7A are called 7A जो होते हैं उनको कहते हैं halogens and alkali metals is the family name of first A। first A जो है उनको alkali metals कहते हैं। metals from dash oxides and metals form dash oxides and non-metal form dash। metal forms basic oxides, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। और एंड नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड अबव द ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप हैं जिनमें हाइड्रोजन प्लेस किया जा सकता है? फर्स्ट ए, देन फोर्थ ए, देन 7A। ये जो ग्रुप्स हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनके हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है। फर्स्ट ए, फोर्थ ए एंड सेवंथ ए। शील्डिंग इफेक्ट इज एक्चुअली डैश। शील्डिंग इफेक्ट इज द रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। जो न्यूक्लियस होता है और उसके अलावा जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आपस में जो रिपल्शन होती है एक्चुअली वो होती है शील्डिंग इफेक्ट। Noble gases have the dash values of ionization energy due to their complete outermost shell। नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो होती है वो हाईएस्ट होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, क्योंकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करती। When a second electron is added to a uninegative ion, जब uninegative ion यानी कि एक जैसे है पड़ा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, तो उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? रिपेल होगा। किन से रिपेल होगा? बाई ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनसे ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? रिपेल होगा। Due to having partially filled d orbitals, dash metals show variable valencies, transition metals show variable valencies। Melting point and boiling point of halogens increase down the group। ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हेलोजेंस के इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। क्वेश्चन 2 है इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स। In Mendeleev's periodic table, elements beryllium, magnesium, zinc, cadmium are placed in the same group। बिल्कुल ये दुरुस्त है। जो सेकंड बी ग्रुप है आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और सेकंड ए ग्रुप जो है उनको सेम वर्टिकल ग्रुप कॉलम में प्लेस किया था मेंडलीव ने, तो ये करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट ईच। रॉन्ग है। सेकंड और थर्ड कितने हैं? 8 एलिमेंट्स रखता है, इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 2A, यानी कि सेकंड है, बिल्कुल ये करेक्ट है। नेक्स्ट है मेटल्स आर प्रेजेंट इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ, बिल्कुल गलत। नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द periodic table। Metalloids are present in the lower half of the group 4A, 5A and 6A। बिल्कुल ये ट्रू है। जो मेटलॉइड्स होती हैं वो ये जो ग्रुप्स हैं मेंशन, इनके बॉटम में नीचे लोअर हाफ में ये मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन फॉर्म यूनिनेगेटिव आयन लाइक हेलोजन। बिल्कुल हाइड्रोजन यूनिनेगेटिव आयन यानी कि जिनके ऊपर एक -1 चार्ज होता है तो वो हेलोजेंस की तरह है, बिल्कुल ये ट्रू है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पीरियड बिलोंग टू। रॉन्ग है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ग्रुप के अकॉर्डिंग रिलेट करती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सेकंड ए ग्रुप है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2। थर्ड ए है उनकी 3 है पड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो
जो ग्रुप है वो रिलेट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट से, ना के पीरियड। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रॉन्ग, डायमंड तो बिल्कुल नहीं कंडक्ट करता, हाँ ग्रेफाइट करता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये भी गलत है। मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो तो इंक्रीज होती हैं। उसके बाद जिंक ऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक, बिल्कुल जिंक ऑक्साइड जो होती है वो एम्फोटेरिक होती है और ये इसकी एग्जांपल है, करेक्ट है ये। क्वेश्चन 3 है, कीपिंग इन द व्यू ऑफ द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज करेक्ट। सो आपको पता है कि जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं उस वक्त क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन देखें मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम का, तो इनमें स्ट्रोंशियम का साइज बड़ा होना चाहिए और मैग्नीशियम का कम, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है मैग्नीशियम का साइज बड़ा है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर है बैरियम और मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम और बैरियम देखिए नीचे है, तो बैरियम का साइज क्या होना चाहिए, ग्रेटर, और मैग्नीशियम का क्या होना चाहिए, कम। तो ये देखें ना, बैरियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, बिल्कुल। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन है पढ़े टू, वो भी देखेंगे तो वो भी इनकरेक्ट है, तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको पता है जब केटाइन बनता है तो वो पेरेंट एटम जिसमें मतलब जिससे वो केटाइन बन रहा है उससे स्मॉलर साइज का होता है, जबकि एनाइन जो है वो क्या होता है, अपने पेरेंट एटम से ग्रेटर इन साइज होता है। तो अगर ऑप्शन ए देखें, सोडियम केटाइन यानी कि प्लस चार्ज है इसके ऊपर, ये देखें जरा, तो ये जो प्लस चार्ज है इसका मतलब है कि इज स्मॉलर देन सोडियम एटम, यानी कि पेरेंट एटम से ये स्मॉलर है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो है सोडियम इज लार्जर, नो गलत। क्लोराइड इज स्मॉलर, नो, मैंने आपको अभी बताया जो एनाइन होता है वो ग्रेटर इन साइज होता है देन पेरेंट एटम, इसलिए ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। और क्लोराइड एंड क्लोरीन आर इक्वल साइज, ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमने इन चार ऑप्शन में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो देखनी है। ऑल लेंथेनाइड आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, नो, लेंथेनाइड तो पीरियड में सेम होते हैं ना, लेंथेनाइड सीरीज है जो कि नीचे पीरियोडिक टेबल के बॉटम में मौजूद है। ऑल हेलोजेंस आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड, नो, बल्कि हेलोजेंस तो सेम ग्रुप में मौजूद हैं। ऑल अल्कलीज अल्कली मेटल ऑल अल्कली मेटल आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, बिल्कुल ये करेक्ट है कि सारी मेटल जो है वो सेम ग्रुप में है, अल्कली मेटल। ऑप्शन डी देखिए, ऑल नोबल गैसेज आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड, नो, पीरियड में नहीं है, ग्रुप में है। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। सही है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अब हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड करनी है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल। ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल राइट। ऑल मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन, बिल्कुल करेक्ट। ऑल मेटल फॉर्म एसिटिक ऑक्साइड, नो, इनकरेक्ट। ऑल मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड ज्यादातर बनाती हैं तो इसलिए बेसिक होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। Hydrogen resembles the properties with first A, fourth A and seventh A, बिल्कुल ये करेक्ट है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इनमें देखिएगा जो आयोनाइजेशन एनर्जी का बेटा ट्रेंड है ना, वो क्या है कि जो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। दोबारा सुन ले, टॉप टू बॉटम ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम। अच्छा जी, इसका मतलब मैं फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, कैल्शियम ऊपर है और जो हमारे पास बैरियम है वो नीचे है, तो कैल्शियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो हमारे पास बैरियम है उसकी क्या होगी, कम, क्योंकि नीचे आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या होती हैं, कम। अच्छा जी, करेक्ट स्टेटमेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द कैल्शियम इज लोअर देन बैरियम। कैल्शियम देखें ऊपर है, कैल्शियम यहाँ पे ऊपर है और बैरियम नीचे है, तो बैरियम की एनर्जी कम होगी, कैल्शियम की क्या होगी, ज्यादा। तो ये ऑप्शन बी, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज लोअर देन मैग्नीशियम, बिल्कुल ये करेक्ट है। कैल्शियम देखें नीचे है और मैग्नीशियम क्या है, ऊपर है, तो कैल्शियम की एनर्जी क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए आयन, तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, बिल्कुल ये करेक्ट है। अच्छा, अब ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज हायर देन बेरिलियम, नो, कैल्शियम नीचे है तो इसकी कम होनी चाहिए, बेरिलियम की ज्यादा होनी चाहिए, तो ये भी गलत है।
Ionization energy of calcium is lower than strontium. नो, स्ट्रॉन्शियम की क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कैल्शियम की क्या सॉरी स्ट्रॉन्शियम की कम होनी चाहिए, कैल्शियम की क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ये ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। सेवंथ क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द मेजर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। नो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द मेजर ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ये करेक्ट है। बाकी दो जो होंगे वो भी क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। अच्छा जी, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मेटालिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये करेक्ट है, तो यही तो करेक्ट हो गया ना। मेटालिक करेक्टर क्या होता है, ग्रुप में इंक्रीज हो जाता है। मेटालिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम, नो, लेफ्ट टू राइट पीरियड में डिक्रीज होता है। मेटालिक करेक्टर रिमेन सेम, नो, डिक्रीज होता है, अभी बताया। मेटालिक करेक्टर रिमेन द सेम इन ग्रुप, नो। ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप, नो, वो तो इंक्रीज होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट एमसीक्यूज है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। कोवेलेंट करेक्टर ऑफ मेटल हेलाइड्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, बिल्कुल ये करेक्ट है बेटा। जो कोवेलेंट करेक्टर होता है मेटल हेलाइड्स का, वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट।